फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में अगर आपको डाउट आता है, नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से अपना अप्रोच रखा जाए कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आपसे बन पाए, क्योंकि देखो अभी अगर आप ये सोच लो ना कि फिजिक्स नहीं करेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि नीट में आपके टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं और आपको अटेम्प्ट करना होगा। और इस बार से जिस तरीके से नीट का पेपर आ रहा है, आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चला। मैं ये नहीं कह रही कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर उतना ही ज्यादा टफ आएगा या फिर बहुत ज्यादा ईजी आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको तैयार होना पड़ेगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, और अगर पेपर इजी आता है तो हर एक बच्चे के लिए पेपर इजी ही होगा और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि कहां से अपन को फिजिक्स स्टार्ट करनी है और कहां तक लेकर के जानी है कि अगर आज के टाइम पे हम लोग जीरो पे भी हैं तो जीरो से अपन मार्क्स इंप्रूव कर सके। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि 80 180 में 180 आ जाए, क्योंकि अभी नहीं पता ना कि पेपर का क्या लेवल आने वाला है, तो 180 आउट ऑफ 180 तो किसी का नहीं आने वाला। लेकिन आप जहां कहीं पे भी होगे, जिस हिसाब से भी पेपर आएगा, आप उसमें अच्छा करके आओगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट आता है वीडियो देखने के बाद भी तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो कि दीदी ये वाला पॉइंट है जो कि मुझे नहीं समझ में आया। कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप मुझे बोल सकते हो। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो आपको दो चीजें एकदम कंफर्म होनी चाहिए, एक बेसिक और दूसरा वेक्टर। आप फिजिक्स आती है नहीं आती है, कहां पे हो, कौन सी जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। नेक्स्ट डे उठो, 2 लेक्चर लगाओ बेसिक और वेक्टर का, और कोई बहुत लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई बेसिक कर रहे हो, किए जा रहे हो 15 लेक्चर। पता है मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर्स भी क्या करते हैं कि उस चैप्टर को स्टार्टिंग होता है, वो सोचते हैं कि बच्चे को ज्यादा टाइम दिया जाए, ज्यादा टाइम में लेक्चर को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, जब बेसिक का आप लोग 14 घंटे का लेक्चर लगाओगे तो उसमें कैसे आपको समझ में आएगा, वो तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो बेसिक उठाओ, किसी का भी वन शॉट देख लो, 6-7 घंटे का अगर है तो 6-7 घंटे में बेसिक कंप्लीट करो, और सेम आप वेक्टर के साथ करो। तो 2 दिन लगा के बेसिक और वेक्टर कंप्लीट करो। अब बात आएगी कि दीदी मुझे आता ही नहीं है जब फिजिक्स, मैं बेसिक और वेक्टर कैसे खत्म करूं? तो भैया एक बात मेरी समझो, आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है, सब किनारे छोड़ दो। बस एक चीज को अपने दिमाग में रखो कि जब तक कि फिजिक्स को हाथ नहीं लगाओगे तब तक की सिलेक्शन होना नामुमकिन है, सिलेक्शन होना ही नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक करना है और वेक्टर करना है। सवाल नहीं निकल रहा है मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है सवाल निकालने का, सिर्फ नोट्स बना लो। किसका? बेसिक का और वेक्टर का, ठीक है, बन गया। अब आपने मान लो कल आपने बेसिक कर लिया, उसके बाद आपने वेक्टर कर लिया। अब आपको क्या करना है, उसी बेसिक को तीसरे दिन रिवाइज करना है। तीसरे दिन रिवाइज करो, उससे भी बेटर ये होगा कि बेसिक करो और नेक्स्ट डे बेसिक को रिवाइज करो। पूरे दिन बेसिक को पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। और सेम आपको करना है वेक्टर के साथ। नेक्स्ट डे आज आपने वेक्टर पढ़ा, आज टाइम बच रहा है आपके पास, तो आज आप वेक्टर रिवाइज कर लो। और टाइम कैसे नहीं बचेगा, 6 घंटे की लेक्चर लगाओगे तो दिन भर क्या करना है आपको, तो आज आपने वेक्टर पढ़ा, आज वेक्टर को रिवाइज करो। जैसे आपका क्लास खत्म हो उसके तुरंत बाद रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे वापस से वेक्टर को रिवाइज करो। तो ये 2 चीजें तो अपनी मुट्ठी में करो, बेसिक और वेक्टर, 2 चीजें हो गई। अब इस 2 चीजों के बाद आपको क्या करना है, और अगर ये सब भी आपके मन में चला ना कि दीदी फिजिक्स के अलावा बायो और केमिस्ट्री भी तो करना है, तो बायो केमिस्ट्री करना है तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको किस में आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको फिजिक्स में आ रहा है ना। तो अगर फिजिक्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर फिजिक्स को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा वक्त मांग रहा है, ज्यादा डिमांड है, तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक और वेक्टर कंप्लीट कर लिया। अब इस बात को समझो, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, करंट, मैग्नेट, रे, हीट, ये सब इजी पार्ट है, थोड़ा ये सब थोड़ा इजी है। मॉडर्न के क्वेश्चंस इन कंपैरेटिवली मैकेनिक्स से इजी है। जैसे जो मैकेनिक्स का पोर्शन है ना, क्लास 11th जैसे एनएलएम होता है आपका, एनएलएम है, रोटेशनल है, सर्कुलर है, वर्क एनर्जी, ये सारी चीजें थोड़ा टफ हो जाती हैं। बाकी जो सेकंड क्लास का है फिजिक्स, वो रिलेटिवली इजी है। जैसे मॉडर्न है, सेमीकंडक्टर हो गया, करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, रे हो गया, हीट हो गया। अगर आपको सीधा चलना है कि पहले 11th खत्म करेंगे फिर 12th खत्म करेंगे, तो आप वैसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिक्स में एकदम ही नहीं कॉन्फिडेंस है कि आपको फिजिक्स थोड़ा भी आती है और आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप 0 पे हो, आप बिलो एवरेज हो, आप एवरेज हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप मॉडर्न पढ़ोगे तो आपका मॉडर्न का सवाल निकलने वाला है। अगर आपसे बायो केमिस्ट्री बन रही है तो आपसे मॉडर्न का भी सवाल निकलेगा। नहीं भी बन रहा है तो भी ट्राई करोगे तो निकलेगा। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, अपने इस दिमाग में ये चीज डालो कि फिजिक्स करना है,
हमेशा हम लोग एक चीज सुनते चले आते हैं, स्कूल से ही है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, कि जो बच्चा बायो ले लिया मतलब उसकी मैथ्स नहीं अच्छी है इसलिए उसने बायो ले लिया, और जो बच्चा मैथ्स ले लिया भाई साहब वो तो पढ़ने में एकदम धुरंधर है। ये स्कूल टाइम से ही ये गलत है और यही चीज आपके दिमाग में आ जाती है। आपको हमेशा से क्या लगता है क्लास 11 से ही कि मेरी मैथ्स खराब है इसलिए मैंने बायो लिया, इसलिए मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़े, फिजिक्स भी मुझे नहीं आता। तो इसको अलग डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करो। देखो जो मैथ्स के बच्चे होते हैं ना, जो मैथ्स के बच्चे होते हैं, मैं आपको बता रही 10 में से 8 बच्चे, और ये भी ज्यादा है, 100 में से 80 बच्चों का मैथ्स ही नहीं स्ट्रांग होता। तो कम से कम आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी तो आपकी टॉप क्लास की होती है, तो उनसे कंपैरिजन मत करो। जिसको अपना ही सब्जेक्ट नहीं पसंद है वो क्या ही करेगा। तो आप लोग बायो के हो, कहीं के भी हो, ये छोड़ दो कि बायो के हो तो फिजिक्स नहीं बनेगी। एक बात बस सोचो कि फिजिक्स आपके नीट का सिलेबस है और नीट के सिलेबस में जो भी कुछ होगा अपन को करना पड़ेगा। फिजिक्स आ रही है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट को चेंज करना। जब आप ये सोच लोगे ना कि नहीं आज से मुझे फिजिक्स करना है और मुझे डेली फिजिक्स करना है, सवाल बन रहा है सवाल नहीं बन रहा है, कुछ भी धरती पे हो जाए इधर उधर, मुझे फिजिक्स करना ही करना है। देखो कोई भी चीज जैसे मैंने आपको बोली पहले बेसिक पढ़ो। सबसे पहले ऐसा करो, 1 महीने का टारगेट रखो, 1 मंथ का। 1 मंथ में आप 3-4 चैप्टर, जितना भी चैप्टर सोच पाते हो, जैसे मान लो 1 मंथ में हमने सोच लिया आपको मॉडर्न सेमीकंडक्टर करना है, मॉडर्न सेमीकंडक्टर और हीट करना है। अगर हीट भी नहीं करना चाहते आप सोच लो मॉडर्न सेमीकंडक्टर मुझे 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, बेसिक मैथ कर लिया, मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, 10-15 दिन का बहुत पहले ही हो जाएगा। लेकिन मान लो आप एकदम ही जीरो पे, आपको नहीं आता है, तो टारगेट सेट करो। ठीक है, जब आपने एक डेट दे दिया अब उसको पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। एक लाइन से पहले वर्ड से आप पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपको मैकेनिक्स डायरेक्ट सीरियल वाइज जाना है तो आप पहले 11th करो फिर 12th करो। अदरवाइज ये इजी चैप्टर्स है, आप चाहो तो पहले इसे भी कर सकते हो। लेकिन ये अपने दिमाग में अभी मत लाना कि पहले मैं हाई वेटेज चैप्टर्स कर लेता हूं। कोई वेटेज कुछ अभी मत रखो, अभी आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है नीट में, बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत अच्छे से फिजिक्स कर सकते हो। टीचर एक फिक्स करो, 1-2 दिन का टाइम चाहिए तो अगर आपका कोई ऑनलाइन है तो वहां से देख लो। बाकी अगर आपका ऑनलाइन कोर्स आपने नहीं परचेस कर रखा है तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। एक टीचर को फिक्स करो। अब बात आएगी कि मैम टीचर्स को कैसे फिक्स करूं, मुझे कैसे पता सबसे अच्छे टीचर्स कौन है, आप बता दीजिए। मैं जिस टीचर का बताऊंगी शायद उनका मुझे समझ में आता हो, आपका दोस्त आपको जो टीचर का बताएगा शायद उससे उसको समझ में आता हो। तो खुद से 1-2 दिन दो भाई, 1-2 दिन दो, लेक्चर लगाओ। फिर आपका जिससे मैंने बेसिक बोला ना, बेसिक पढ़ के देखो। ठीक है, अगर 1 घंटा वेस्ट भी जा रहा है इट्स ओके। देखो कि आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है, जिस टीचर का समझ में आए उनसे चिपक जाओ। ठीक है, अब आपको उन्हीं से पढ़ना है। कर लिया, और स्पीड हमेशा नॉर्मल रखना। ये मत सोचो अरे यार ये टीचर बकवास कर रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ 2x पे कर लेता हूँ। जहां फिजिक्स किया 1.5 वहां वो गया, वो उसी स्पीड से चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो लगेगा कि अरे दीदी मैं तो लेक्चर देख रहा था, लेकिन अब आप लेक्चर नहीं देख रहे, अब वो लेक्चर जा चुका है। तो नॉर्मल स्पीड से देखना, टीचर फिक्स करो। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन अगर आपका टीचर बोल रहा है ना क्लासरूम में, वो लाइन आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए। इस बात को मेरी गांठ बांध के रख लेना। बहुत सारे फिजिक्स की क्लास में ऐसा होता है कि क्लासरूम के जो क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स उसकी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर आपके क्लास में भी ऐसा है तो सबसे पहले वीडियो को रोक करके सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब अपन रिवाइज करने आते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, सिर्फ उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम के क्वेश्चंस को कई बार, एक हफ्ते में आपको 3 से 4 बार आपको क्लासरूम के क्वेश्चंस को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से करने का प्रैक्टिस करो। देखो पहले टीचर कैसे कर रहा है, देखो कोई क्लासरूम में सर ने आया, जैसे मान लो आपने आप मान लो बेसिक का ही क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, बेसिक का क्वेश्चन कर रहे हो, सर ने आपको बताइए 4-5 क्वेश्चन दे दिया, आपसे नहीं बना, आपसे एक भी नहीं बना, इट्स ओके। देखो 1-2 महीने ना इतना लोड मत लो भाई। जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप उस चीज में मास्टरी कर लोगे। थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी चीज को सीखने में वक्त लगता है, किसी भी चीज को सीखने में वक्त लगता है। ठीक है, आपके टीचर्स भी हैं, वो आपको 12th के लेवल का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। उनको भी किसी और लेवल पे, हायर लेवल की फिजिक्स बतानी पड़ेगी, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा और उनको भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। क्यों, उनको आता नहीं है क्या? आता है, सबको आता है, लेकिन कोई भी नई चीज अगर आप सीखना चाह रहे हो तो उसमें आपको वक्त देना पड़ेगा। आप लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो एडिट करते होंगे, रील्स डालते होंगे, स्टोरी लगाते होंगे इंस्टाग्राम पे, क्या आपको डे 1 से आता है? आप सीखे ना,
अच्छा, यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, उस पर टैप करना होता है, स्टोरी का ऑप्शन आता है, वहां पे सिलेक्ट करना होता है, फिर ऊपर म्यूजिक दिया रहता है। सीखना पड़ा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको नया करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने से पीछे मत हटो। अगर फिजिक्स नहीं आती है तो आप ऑब्जर्व करो कि सर कैसे करा रहे हैं। सिंपल सा रास्ता है, आपको खुद से नहीं हो रहा है तो देखो कि सामने वाला कैसे चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग दूसरे को देख के समझ जाते हैं, दूसरे को देख के सीखते हैं, अच्छा ये वाला ऐसे कर रहा है तो अपन को भी ऐसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइन में पीछे खड़े होते हैं तो हम लोग देखते हैं तो सामने वाला इस तरीके से कर रहा है, तो हम भी देख लेते हैं अच्छा इसी तरीके से करना है। मैं अपना बताऊं, मुझे आरती करना नहीं पता कि हाँ ठीक है किस तरीके से, पूजा में मुझे नहीं आता उतना कि किस तरीके से कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो जो भी मुझसे आगे खड़े होते हैं लाइन में, तो हम उनको देखते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से करना है, अच्छा आरती करना है इतनी बार कर रहा है, इस डायरेक्शन में करना है, हम भी जाते हैं उसको एज इट इज कॉपी करके चले आते हैं, हाँ इस डायरेक्शन में करना था, इतनी बार करना था। इस तरीके से देखो कि आपके टीचर किस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि क्या अप्रोच रख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। और ये सब एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो एक दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, नहीं होने वाला। लंबा टाइम जाएगा, 1 महीना जाएगा आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने में, सबसे बड़ी बात है। बट अगर आपने फिजिक्स 2-3 महीने पढ़ लिया ना, देखो फिजिक्स बायो नहीं है, बायो जैसा फिजिक्स नहीं है। प्लस पॉइंट भी फिजिक्स का बहुत है। जैसे बायो है, आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा, पता नहीं न जाने कितनी बार आपको बायो की एनसीईआरटी रगड़नी पड़ेगी। बट फिजिक्स ऐसा है कि अगर आपने एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो अब आपको बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस पॉइंट देखो फिजिक्स का, आपको 1-2 बार 3 बार टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपको बायो में भी देना है। लेकिन अगर आपने 3-4 बार टाइम दे दिया फिजिक्स में, तो उसमें उसके बाद टाइम देने की जरूरत नहीं है, अब वो पक्का हो गया। अब सवाल आएगा, सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर से 200 से 250 सवाल लगाओ, हर चैप्टर से 200 से 250 सवाल लगाओ। कोई भी बुक ले लो, मॉड्यूल है किसी कोचिंग का वो कर लो, जिस भी सवाल में डाउट आए उसको मार्क करते चलो, रॉन्ग क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाओ। अब बच्चे का बात ही आएगा कि दीदी मेरे तो सारे ही नेगेटिव में जाएंगे। अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे आपको 15-20 दिन होगा, जैसे आप मॉडर्न पढ़ोगे, मान लो आपने मॉडर्न से स्टार्ट किया, आपने मॉडर्न पढ़ा, मान लो आपने एनएलएम से स्टार्ट कर लिया, आपने वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि 100 सवाल दिया है तो 100 का 100 नहीं निकलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग का 50 ना निकले। थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लेकर के आओ। मान लो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मेरे साथ भी ऐसा था, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा था कि हम, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद थी, मतलब थी, मेरा क्लास 12th का बहुत पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्लास 11th में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, क्लास 11th स्टैंडर्ड में। फिर मुझे भी मेरे किसी बड़े ने समझाया, मेरी दीदी है, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा करो कि तुम 1 महीने लगातार मैकेनिक्स पढ़ो। उनके हिसाब से तो मैकेनिक्स को 1 महीने में भी खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला, खासकर तब जब हम एकदम जीरो पे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला 1 महीने और कुछ मत पढ़ो, ना बायो ना केमिस्ट्री, कुछ मत पढ़ो। उस टाइम तो खैर मेरा छुट्टी का टाइम था, सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ो, देखो कैसे नहीं आता है। ट्रस्ट मी, यही लाइन थी। और मैं आपको कुछ फेक मोटिवेशन नहीं दे रही, कोई फेक स्टोरी नहीं है, एकदम फैक्ट की बात है। क्लास 12 की फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन क्लास 11 की फिजिक्स मेरी तब तक नहीं अच्छी थी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था, मेरा सवाल ही नहीं बनता था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, मान लो शुरुआत के 50 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, उसके बाद निकलना शुरू होंगे। तो ये पेशेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आपको उस सब्जेक्ट में नंबर चाहिए तो आपको धैर्य लाना पड़ेगा। आप डांस सीखने जाते हो, न जाने कितनी बार गलती करोगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो करना ही नहीं जानते। आप ड्राइविंग सीखने जाते हो तो क्या आप पहले दिन से चलाना सीख जाते हो? बहुत सारी गलती होती है। और 1 महीने की क्लास होती है, मान लो आपने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया, 1 महीने की आपकी क्लास चली, ठीक है। अब 1 महीने के बाद क्या आप एकदम ट्रैफिक वाले रोड पे भी निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। जवाब ये है, किसी अच्छी जगह अच्छे शहर चले गए, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप हर जगह ये सारी चीजें समझ लेते हो तो फिजिक्स में भी इस चीज को समझो कि आपको पेशेंटली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर 100 सवाल है, शुरुआत के 50 नहीं निकलना है तो करो, देखो, देख देख के सॉल्व करो, ठीक है। पीवाईक्यू करना है 2013 से लेकर 2024 तक का, छोड़ना मत। फॉर्मूला शीट बनाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और टेस्ट दो तभी जब उसका एनालिसिस कर सको। क्योंकि अगर आप टेस्ट के एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई मतलब नहीं बनता आपके टेस्ट देने का। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अगर आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से गलत हुए हैं, कोई मतलब नहीं बनता आपके टेस्ट देने का। मत दो टेस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है एनालिसिस करने का तो टेस्ट भी मत दो।
तो चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, चेक करो कहां कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर सिली मिस्टेक्स है तो वो आपके कई बार टेस्ट देने के बाद ही आपका जाने वाला। टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। ओएमआर किस तरीके से फिल करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, हर चीज आपकी आएगी प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे बनता चला जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हुए ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि गलत हुए, वो सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ इस बात को समझो कि क्या अप्रोच रखना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम पे। आपको अपने क्लासरूम में फोकस्ड रहना है, अपने टीचर को आके ऐसे बड़ी बड़ी करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका टीचर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं देखोगे, आप सोच रहे हो कि आपका बैठे बैठे सवाल निकल जाएगा, आपकी फिजिक्स किसी दिन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घिसना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका सपना देख रहे हो ना कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ठीक है ना, ये जो सपना देख रहे हो ना, इसके लिए घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। फिजिक्स नहीं आती है, करना पड़ेगा। जो करेगा वो आगे जाएगा। आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो एम्स जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस में रह जाते हैं। डिफरेंस पता है दोनों में क्या है? ना बायो के मार्क्स का डिफरेंस होगा, ना केमिस्ट्री के मार्क्स का डिफरेंस होगा। जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है फिजिक्स के मार्क्स का, सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स का है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ना चाहते हो या आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ना चाहते हो। देखो, मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि आप एम्स से पढ़ोगे आप तभी डॉक्टर बनोगे। मेरी नजर में एक सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप किसी भी जगह से पढ़ो। इनफैक्ट आप इस फील्ड में ही नहीं हो तब भी आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं उसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। किसी के पास, बहुत रेयर ही ऐसा होगा जिसके पास बहुत इतने सारे स्टार्टअप्स आते, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं। क्या हर कोई बहुत पढ़ा लिखा है? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपका फिजिक्स अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट पढ़ो, खुद को काबिल बनाओ। अगर तैयारी करने निकल चुके हो घर से तो अब टाइम वेस्ट मत करो। या तो तैयारी छोड़ दो, या तो अपना फिजिक्स के पोर्शन को वीक करो, प्रॉपर पढ़ाई करो, केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करो। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, बट अगर आपका डाउट थोड़ा लंबा है जिसमें हमें डिस्कस करने की जरूरत होगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमेंट में आप मुझे कुछ बोलो, मैं आपको कुछ बोलूं, फिर आप मुझे कुछ बोलो, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग कमेंट को एक चैट की तरह यूज कर रहे हैं। तो अगर कुछ सिंपल सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लो। बाकी अगर आपका थोड़ा लंबा डिस्कशन है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी मैसेज करो, कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी का मतलब कोई भी आपका डाउट आता है, आप मुझे कमेंट करो। आप पहले जाके चेक कर लेना कि क्या मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपको आंसर मिलेगा यस, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर कूद गए हो, अब पीछे मत हटो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।